तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें क्लासरूम फॉर लाइट सीजन 2 का एपिसोड 1 रिमेंबर टू कीप अ क्लियर हेड इन डिफरेंट टाइम्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। क्लासरूम फॉर लाइट की स्टोरी टेक प्लेस करती है एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल में, जो भी काफ़ी फेमस प्रेस्टिजियस स्कूल है। बट वहाँ पे टेक प्लेस करता है क्लास सिस्टम। और सीज़न 2 की एपिसोड में शुरुआत होती है हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू होरिकीता से, और जो सेक्रेटरी थी अकान ताचिबाना, उसे बताते हुए लास्ट सीजन में लास्ट में गेम हुई थी, स्पेशल गेम आइसोलेटेड आइलैंड पे, उस रिजल्ट के बारे में। बट जो मनाबू था उसे पहले से पता था, जो क्लास डी थी वो इस गेम को जीत गई थी। और जो यान कोजी था वो उसे बिल्कुल खुश नहीं था और उसका वेट करता नेक्स्ट मूव का। बट जो अपना यान कोजी है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। जो लास्ट सीज़न था उसे पता चलते उसके फादर थे उसे स्कूल से निकालना चाहते थे, बट ये हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों चाहते थे। बट स्टिल जो ह्यूमंस थे उनका नेचर होता है गोल ओरिएंटेड, तो उन्हें कोई रीज़न होगा इसके पीछे। और प्रेडिक्शन भी करते हैं कि उसको जो अपने आप ही निकलना पड़ेगा स्कूल से, और एक फ्यूचर में पता चलेगा इसे क्यों कहते हैं। तो उस टेस्ट के बाद से वहाँ पे जितने भी लोग थे सब अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। तो जो उसके एक और क्लासमेट था हीरा, तो वहाँ पे आता है और उसे पूछता लंच के लिए, पर उसे रिफ्यूज़ कर लेता है। आज जो जाता था वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था कुइज़ावा काय का, और वो उसकी बैड साइड में नहीं रहना चाहता, इसलिए उसे रिफ्यूज़ करता है। और जब वहाँ पे आती है काय तो उस चीज़ को यूज़ करता है उनको रिफ्यूज़ करने के लिए। बट तभी जो अपना डेक था वहाँ पे होती है अनाउंसमेंट कि कुछ देर में एक और स्पेशल गेम आयोजित होने वाली है, और इसके रिगार्डिंग उन्हें ईमेल मिल जाएगा। और कुछ टाइम के बाद उन्हें एक ईमेल मिलता है जहाँ पर उन्हें बताया जाता है एक प्लेस और एक टाइम, और उस टाइम पर उन्हें इस प्लेस पर जाना पड़ेगा, और इस चीज़ के वो लेट होते हैं तो उन्हें पेनल्टी मिल सकती है। तो इसके बाद जो एन कोई था अपनी बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है। बट वहाँ पहले से ही उसका टीचर माजिमा और उसके दो क्लासमेट युकीमिरा और सतोमरो थे। तो वह जो वहाँ पे लास्ट पर्सन आती है वो थी काय, और वहाँ पे उसको देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और उसको लगता है बहुत ज़्यादा बेकार टीम में वो आ चुकी थी। तो उसके उसका टीचर से बताता है इस गेम के बारे में कि एक स्पेशल गेम है जिनका स्कूल कराने जा रहा है, और इस गेम में 8 अलग अलग ग्रुप हो गए जिनका नाम प्लेनेट्स के ऊपर रखा जाएगा, और उन ग्रुप का नाम होगा मार्स। और जितने भी ग्रुप हो गए सब में 14 स्टूडेंट्स हो गए, और हर ग्रुप में 4 बच्चे हो गए डी और सी क्लास के, और 3 बच्चे हो गए ए और बी क्लास के, और उनको साथ में एज अ ग्रुप इस चीज़ को खेलना पड़ेगा। और जब अपने टेस्ट होगा 3 दिन तो चलेगा, और जो एक स्टार्टिंग में इनका स्कूल एक ईमेल भेजेगा एक बंदे को, और उसको बनाएगा VIP, मतलब कि हर ग्रुप में एक VIP होगा, और जितने 3 दिन हो गए सब में जो डिस्कशन टेक प्लेस करेगी, और उनका ये काम होगा जो डिस्कशन है उसमें पता करें कि उनमें से VIP कौन है। और जो अपना फाइनल डे होगा जब से डिस्कशन होगी, जो कि अपनी आखिरी डिस्कशन होगी, उसके 30 मिनट के बाद जितने भी लोग हो गए सबको अपने आंसर्स को ईमेल करना पड़ेगा स्कूल के लिए, और जितने भी लोग हो गए सब बस एक आंसर कर सकते हैं, और जो VIP होगा वो कोई आंसर नहीं कर सकता। और उनके आंसर पर डिपेंड करेगी 4 केसेस। और जो अपना पहला केस है उसमें जो VIP है उसकी क्लासमेट के अलावा जितने भी लोग हैं सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे VIP को। तो जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में, यानी कि VIP के साथ साथ सबको मिलेंगे 5 लाख पॉइंट, और इस केस में जो VIP होगा उसको 5 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अपना जो सेकंड केस है उसमें VIP या उसकी क्लासमेट के अलावा कोई भी बंदा होगा वो गलत आंसर करता है तो जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस जो VIP है उसे मिलेगा 5 लाख पॉइंट। और अगर कोई बंदा पहले ही इस जो अपना टाइम दिया उसने लास्ट में, इससे पहले अपने आंसर सबमिट करना चाहता है या फिर ट्राई करेगा उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करने का, तो इसमें 2 केस और आ जाते हैं। जो अपनी गेम है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है पहले की, मतलब क्योंकि कोई भी अपना आंसर कहीं भी दे सकता है और उसको आइडेंटिटी पता हो। तो इसमें अपना केस 3 आता है, और उनमें से कोई भी बंदा VIP को पहले ही निकाल देता है, पता कर लेता है कौन है, और अपना आंसर दे देता है, और उसका आंसर सही होता है तो उस बंदे की क्लास वाले को मिलेंगे 50 पॉइंट, और जो बंदा चीज़ों करता है उसको 5 लाख पॉइंट मिलेंगे एक्स्ट्रा। और इस आंसर के बाद जो अपनी गेम थी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बट अगर ये आंसर आता है सेम क्लास इसमें VIP है तो जो अपना आंसर था इसे इनवैलिड माना जाएगा, और जो अपनी गेम थी ये कंटिन्यू होगी।
और जो अपने केस 4 था और उसमें कोई बंदा करता ईमेल पहले उसके आइडेंटिटी को और वो गलत होता है तो जो उसकी क्लास थी उसको अपने 50 पॉइंट गंवाने पड़ेगी और जो वीआईपी क्लास होगी उससे मिलेगी 50 पॉइंट, साथ में 5 लाख पॉइंट एक्स्ट्रा और जो अपनी गेम थी कंक्लूड हो जाएगी। बट अगेन अगर उसकी क्लास से कोई इस चीज़ को गलत करता तो अपनी गेम फिर से कंटिन्यू करेगी एज जो आंसर था वो इनवैलिड होगा। तो वीआईपी क्लास वाले बंदे थे वो बेकार आंसर नहीं कर सकते और जो अपने टेस्ट है इसके लास्ट में रिजल्ट निकलेंगे उसमें बस इसमें बताया जाएगा कि ग्रुप का क्या स्कोर था और जो अपने क्लास में चेंज हुए पॉइंट वो क्या हो गए और जो वीआईपी की रिवील नहीं की जाएगी उनमें से कौन था वीआईपी। तो काफ़ी अजीब सी गेम थी। तो उसमें 4 पॉसिबिलिटी आ रही थी। तो जितने भी क्लासेस थी सब अपने प्लान बना रहे थे और जो अपनी क्लास बी थी वो प्लान बनाती है कि पहले रिवील कर दे वीआईपी आइडेंटिटी क्या होगी ताकि वहाँ पे जितने भी लोग हों सबको फ़ायदा हो। और जो ग्रुप ए था वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था और जो ग्रुप सी था वो एज़ यूजुअल चाहता मतलब बेकार काम करना कि अगर वीआईपी नहीं हो गए तो ट्रेडर बन जाएंगे और पहले कर देंगे मैसेज ताकि सबसे गेन अपनी क्लास को हो। तो जो टेस्ट था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि डिपेंड करता है उनके ऊपर जो ग्रुप के बंदे थे कि किस तरह से एक्ट करते हैं और किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं और बंदों को। पर ये सब चीज़ें थी ये एंड कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग थी। तो उसको मिलता है सुजुने से, वो आपस में बात कर रहे थे तभी आता ईमेल अपना वीआईपी वाला और इस चीज़ को देख के बड़ी बेकार सिचुएशन में फंस गए थे। एज उनमें से कोई भी वीआईपी नहीं था तो वो कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी इस गेम में क्योंकि जो अपनी गेम थी ये डिपेंड करती है वीआईपी के ऊपर कि कैसे इस गेम को खेलता है, कि अपने आप की आइडेंटिटी को रिवील करता है या फिर नहीं। लेकिन जो अपना कोजी था उसे बहुत से रास्ते इस गेम को जीतने के और ये सुझने थी इसी इम्प्रेस थी कि मतलब कैसे इस चीज़ें में रास्ते ढूंढ सकता है और वो वेट कर रही थी कैसे वो अपनी ग्रुप को जिता पाएगा। तो इस पर कहता है यान कोजी कि वेट कर रहा है कि जो सुजने थी वो किस प्रकार से अपने जो ग्रुप को लीड कर पाएगी। तो इस पर पूछता उसकी मदद के लिए क्या उसको कोई मदद चाहिए उसकी, बस सुजने तो उसे रिफ्यूज़ करती है क्योंकि जो अपना टास्क था इसे अपनी मैच से करना चाहती थी। तो आपस में बात कर रहे थे तो ग्रुप से के बंदे थे वो अपना इंटरफेयर करते हैं और उनका लीडर था रिवन। वो पूछा सुजने से क्या वो वीआईपी है और ऑफ कोर्स वो क्यों बताइए वीआईपी है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे आया था उसे पूछना सीजन 1 की लास्ट गेम के बारे में कि कैसे उस गेम को जीते थे क्योंकि बहुत मुश्किल था उनके लिए। एज उनके पास एक लीडर था मियो, उसने रिपोर्ट दी थी कि उसने कुछ भी नहीं किया था इस गेम को जीतने के लिए। तो उस पर उनको मॉक करते हैं मियो और उनकी टीम को। बट इस पर कहता है रिवन कि जो अपनी गेम थी इस पर कोई भी इस चीज़ को अचीव कर सकता है, बट जो वहाँ पे कंडीशन थी या फिर वहाँ पे जो अपने एनवायरनमेंट था उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो सरप्राइज था उसने कैसे किया क्योंकि उसकी तरह एक अर्नेस्ट लड़की ऐसा प्लान नहीं बना सकती तो उसके प्लान के पीछे कोई और होगा। तो सुजने कहती हैं उसे कोई फ्रेंड नहीं है और जो यान कोजी है उससे बात करता है और उसे कोई फ्रेंड नहीं है न उसे कोलैबोरेटर है। तो उस पर यून कहता है कि वो पता करके रहेगा कि प्लान किसने बनाया था और उसकी नज़रें सबके ऊपर रहेगी यहाँ तक कि अयान कोजी के ऊपर भी। तो सुनो उसका मजाक उड़ा कहती हैं कि जो क्लास डी है उससे बहुत ज़्यादा फॉन्ड है। बस फिर यून क्लियर करता है कि उसे लिमिट पता है क्लास ए के लीडर कत्सुरागी और क्लास बी के लीडर इचिनोजी की भी। तो क्लास डी उस सामने कुछ भी नहीं है, मतलब किससे वो डरता नहीं है। पर इससे एक बात क्लियर थी जो अपनी सुजुने थी वो बड़ी टेंस सिचुएशन में मैं जितना उसको कोई बंदा पुश करेगा वो उतना फाइट बैक करेगी तो फ्यूचर में उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके बाद फाइनली जब टेस्ट था वो शुरू होता है और जो काय थी वही बहुत फ्यूरियस थी क्योंकि एनकोजी वहाँ पे था। तो उसका जो वहाँ पे एक लड़की थी क्लास बी की लीडर इचिनोजे वहाँ पे भी लीड ले लेती है और ऐड करता था मॉडरेटर और उनको कहती है इंट्रोडक्शन देने को, ऐसे उनको पेनल्टी भी लग सकती है। और जितने बंदे सबको कहती हैं कि उन्हें मैं से कोई मॉडरेटर बनना चाहता तो बन सकता है, बट वहाँ पे जितने बंदे थे कोई इसके आगे नहीं आता है क्योंकि जब कोई मॉडरेटर बनता है तो उन्हें बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं और लीड करनी पड़ती है कन्वर्सेशन को जो कि अपने बहुत सारी चीज़ों को रिवील कर सकता है। तो सब चीज़ें डिनाई कर रहे थे ऐस कोई भी आगे नहीं आता, इसलिए जो इचिनोजे थी वही बनती है मॉडरेटर। और जैसे उसने पहले डिसाइड किया था वहाँ पे जितने लोग हैं सबको कहती हैं कि वो साथ में कंप्लीट करनी चाहिए गेम केस 1 के ज़रिए। तो केस 1 में जितने भी लोग थे सब रिवील करते आइडेंटिटी वीआईपी की और सब लोग इससे जीत जाते हैं। बट इस केस में जो वीआईपी था उसे खुद आगे आना पड़ेगा, बट जो क्लास ए थे इसे डिनाई करते हैं और कहते हैं कि वो अब्सटेन करेगी इस डिस्कशन से। बट डिस्कशन वहाँ पे हो रही थी वो उसमें पार्ट नहीं लेगी एज उनके अकॉर्डिंग जो अब्सटेन करना है एक सिंपलेस्ट
और सबसे ज़्यादा सेफ मेथड है इस गेम को एंड करने का, एज इसके ज़रिए सिर्फ जो वीआईपी होगा उसको पॉइंट मिलेगी और इससे कोई भी डाउन साइड नहीं होगी। और जो मैटर था उन्हें पता था कस्तूरागी ने, बट वहाँ में जितने भी लोग थे सब इसके खिलाफ थे। तो इस पर वो क्लियर करते हैं सबसे ज़्यादा बेकार मेथड, मतलब सबसे ज़्यादा बेकार रास्ता होगा वो अगर उनमें से कोई ट्रेटर होगा या फिर कोई चाहेगा रिवील करना किसी बंदे को, और जो चीज़ होगी ये भी डिस्कशन के ज़रिए हो सकती है। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं। तो उस पर कहती है चिनोज़े कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या आपका जो वीआईपी हो बस एक क्लास से हो या फिर किसी क्लास से बहुत सारे वीआईपी हो, तो ये चीज़ है ये पॉइंट डिफरेंस है क्लास के बीच में, इसको मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो लेकिन जो कस्तूरागी था उसने पहले से चीज़ को भांप लिया था। तो इस चीज़ को कहते हैं क्लास ए वाले कि जो स्कूल का सबसे बड़ा नियम था वो थी फेयरनेस। तो जो वीआईपी हो गए वो इक्वली बंटे हो गए, मतलब कि 8 ग्रुप है सॉरी, तो मतलब हर क्लास में से 2 वीआईपी हो गए। तो ये गेम थी ये फेयर हो पाएगी। तो स्टिल पे जिन्होंने कहती है कि जो चीज़ थी इसे क्या करना बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि उनमें से कोई उसे धोखा देगा उनकी क्लास वाला तो इस गेम को हार जाएगी, एज पैसों के लिए वहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता था। बट इस पे क्लास वाले कहते हैं कि वो एक दूसरे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो सिचुएशन कभी एराइज नहीं होगी। और वहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये चीज़ क्लियर थी कि जो ग्रुप ए थी उनकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो वहाँ पे जितने भी बंदे थे सब उनकी साइड हो गए थे। आज उनकी प्लान था उससे एक चीज़ क्लियर थी कि मतलब किसी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई ट्रेडर में से आता है तो किसी एक क्लास को नुकसान होगा, तो उससे बचने के लिए ये मेथड बेस्ट था। बट जो इचिनो कहती हैं कि उनका मेथड है ये फोर्स करता है जो लोअर ग्रेड के स्टूडेंट थे यानी कि क्लास सी और डी को उनकी अपॉर्चुनिटीज से थे, मतलब उनके पास एक चांस था कि जो चीज़ थी उसे टर्न अराउंड कर सके, मतलब कि वो चाह सके जंप मार सके और क्लास के लिए। बट उनके प्लान के मुताबिक जो उनकी रैंकिंग हुई फाइनल वो सेम रहेगी, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। और जो इनका प्लान था वो काफ़ी अलग था। एज जो क्लास ए और बी वाले थे उनके पास 3 मेंबर थे, और जो क्लास सी और डी वाले थे उनके 4 मेंबर थे। और वो केस ए से जीतते हैं तो सबको पॉइंट्स मिलेंगे, और लेकिन जब देखेंगे तो जो क्लास सी और डी के पॉइंट्स थे उनसे ज़्यादा हो गए, जिससे जो अपनी रैंकिंग थी वो चेंज हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं जो अपनी चिनौती थी वो अपनी क्लास को डिसएडवांटेज पे डाल रही थी। बड़ी चीज़ एक और शो करता है कि जो प्लान था वो पहले से बना के आए थे डिस्कशन से, बस जो क्लास ए वाले थे उनकी फिलॉसफी चेंज नहीं होती है और वो अब्सटेन करते डिस्कशन से। तो वहाँ पे जो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर रहा था इचिनोज़े, और जो वहाँ पे ग्रुप ए का लीडर था माजिदा के साथ, तो वहाँ उनका अपने अपने प्लान थे क्लासेस के, तो कोई भी साथ में काम नहीं कर रहा था। तो उसका दिखता हमें ब्रेक जहाँ पे जो अपनी इकाई थी वो बाहर थी, तो जो ग्रुप सी की लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं और उसे बुली करना स्टार्ट करती हैं। ऐसा वो पता लगाना चाहते थे क्या उसने उसके फ्रेंड को बुली किया था, तो जो उसकी पिक्चर लेना चाहते उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। बट जो काय थी वो जो पिक्चर थी उसे लेना नहीं चाहती थी, स्टिल वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। बट तब यहाँ पे आता है माचिदा जो उन लोगों को बुली करने से रोकता है टीचर का बहाना मार के, तो वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद जो डिस्कशन थी वो फिर से टेक प्लेस करती है, और जो क्लास ए थी वो इसमें टेक पार्ट नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब अपना ट्राई कर रहे थे वीआईपी का पता लगाने का, और इस पे कहती है वो कि ये टास्क बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट जो टेस्ट है इसमें उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई थी कि कहीं भी जाते शिप के ऊपर और कुछ भी कर सकते हैं, तो इस टेस्ट को वो इन्जॉय कर सकते हैं और इन्हें आपस में बात करनी चाहिए। पर इस पर कहता है माचिदा कि क्या पता जो क्लास बी हो उसमें ही वीआईपी हो, पर इस पर भी उस जवाब देती है कि क्या अपने दोस्तों को ट्रस्ट करता है। तो उस पर जो माजिदा था पहले हेजिटेट करता है, बट फिर कहता है कि अपने दोस्तों को ट्रस्ट करता है, तो ये शो करता है कि कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करता अपने दोस्तों को। और जो अपने आन कोई था वो भी ऑब्जर्व करता है सिचुएशन क्या हो रही थी, मतलब कुछ भी नहीं बोलता है पूरे सीन में। तो उसके बाद हमें दिखता है क्लास सीन जहाँ पर दिखते हैं हमें काई जो कि बहुत रो रही थी अपने शावर में, और ये क्यों रो रही थी ये हमें चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में पता। तो फिलहाल के लिए तो बस एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है। तो यहीं पे जो एपिसोड था वो एंड हो जाता है। इस एपिसोड के जो इवेंट हो रहे हैं या फिर जो करैक्टर हैं उन्हें समझने के लिए आपको देना पड़ा सीज़न 1, तो उसको देखने के बाद ही आपको ये समझ आएगा। और जो सीन तक का है और अपने अयान कोजी का वो मुझे क्लियर नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो उन्हें यूज़ करता है एज अ टूल, तो जो भड़की हुई थी उसके ऊपर। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि अयान कोजी था वो सपोर्ट क्यों करा सुजने को, तो मेरे ख्याल से जो सुजने हैं वो फ्यूचर कैप्टन है क्लास डी की, तो चाहता तो ट्रेन करना ताकि फ्यूचर में अयान कोजी हैं उसे कुछ ना करना पड़े क्लास डी के लिए, तो उसकी मदद करता फ़िलहाल के लिए। तो जो एपिसोड था इसने मुझे लिटरली याद लिया तुम्हें आज गेम की, तो उसको देख के मज़ा आ गया। तो इसका सेकंड एपिसोड है उसके लिए वेट करेंगे, तो मिलते हैं आपसे उसमें, तो पहले बाय।
खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।